अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, इंटरव्यू दिया है इमरान खान साहब ने और इंटरव्यू लेने वाले हैं वजाहत सईद खान साहब। वही वजाहत सईद खान साहब जो पाकिस्तानी ओरिएंटेड हैं, बलूचिस्तान कोयटा में पैदा हुए और ज़्यादातर तालीम उन्होंने अमेरिका में हासिल की। बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं और पाकिस्तान में भी काम करते हैं, मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स पर काम करते रहे। ख़ास तौर पर उनका एक जो प्रोग्राम था वो महाज़ बड़ा शानदार प्रोग्राम था और उसमें ख़ास तौर पर वो जो हमारे जो आर्मी है, हमारे जनाब सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके हवाले से वो ख़ास तौर पर प्रोग्राम किया करते थे। तो उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो भी आर्मी के हवाले से है। तो ये अलग बात है कि आजकल उनका जो ताल्लुकात हैं आर्मी से और हमारे इस्टेब्लिशमेंट से कोई अच्छे नहीं हैं। यही वजह है कि उन पर एक मुकदमा भी हाल ही में दर्ज कराया गया। जब साबिर शाकिर और शाहीन सबाई के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया गया तो साथ ही वजाहत सईद के ख़िलाफ़ भी कराया गया। डॉक्टर मुईद पीरज़ादा भी साहब ज़ाहिर उसमें शामिल हैं। तो आज उन्होंने जनाब एक इंटरव्यू किया और इंटरव्यू पहले उनका अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर आया और बाद में जो इमरान खान साहब के जनाब पीटीआई के चैनल्स हैं उन पर भी वो नशर हुआ। ये टोटल अंग्रेज़ी में इंटरव्यू है और इतना शानदार है कि इतने सख्त सवालात किए हैं, बहुत ज़्यादा सख्त सवालात किए हैं। तो मैंने कहा कि इस इंटरव्यू के चूँकि बाद में चर्चे होने हैं तो उसके कम से कम जो अहम पॉइंट्स हैं, ख़ास तौर पर 4 सवाल जो हैं वो मैं आपको लाजमी बयान कर दूं। अच्छा, ये जो 4 सवाल मैंने उनमें से सिलेक्ट किए हैं, ये वैसे टोटल इंटरव्यू 50 मिनट के करीब का है और उसमें बड़ी तफसीली मतलब गुफ्तगू की गई है और ख़ान साहब को इवन आखिर में कहना पड़ा कि आप आखिरी सवाल करें और आखिरी सवाल करते करते भी उन्होंने 3-4 सवाल मज़ीद कर दिए। तो बड़े चुभते हुए सवाल किए गए हैं। एक दो अमेरिका के हवाले से, एक जनाब भारत के हवाले से है, एक अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनख़ला के हवाले से है, ज़्यादातर बाजवा साहब के हवाले से हैं। तो मैं सीधा पॉइंट कम से कम आपको बता देता हूँ। और एक बात और मैं आपसे बुनियादी तौर पर अर्ज़ कर दूं कि जो उर्दू में इंटरव्यू होते हैं वो किसी और तनाजुर में होते हैं। जो अंग्रेज़ी होती है उनका जो सामे होता है, सुनने वाला होता है, वो कुछ और होता है, वो किसी और दुनिया को सुनाने के लिए होते हैं। हमारे लीडर्स की भी ये क्वालिटी है कि जब वो उर्दू में बात करते हैं तो वो अपने लोगों की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू के ज़्यादा करीब होकर बात करेंगे। लेकिन जब अंग्रेज़ी में बात करते हैं तो फिर वो ये देखा जाता है कि अमेरिका की क्या जनाब स्टाइल है, अमेरिका क्या चाहता है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है और मेरे इस बात करने से इंटरनेशनल कम्युनिटी में मेरा क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, ये बात की जाती है। लेकिन आपको पता है खान साहब अजीब से आदमी है जनाब। वो जो 20 साल पहले कहा करते थे, 27 साल पहले, आज भी वही बात है। वो ऐसे नहीं है कि इक़्तिदार में आ जाएं कुछ और बात करें, इक़्तिदार के बगैर कुछ और बात करें, या अमेरिका जाकर कोई और बयान दें, अब यहाँ पाकिस्तान में हो तो कोई और बयान दें। ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। तो कल उनका मैंने यकीन करें खान साहब का टेम्परामेंट चेक किया है और शुरू के जो 10-15 मिनट है मैंने कहा ले भाई ये तो खान साहब का पता नहीं अब क्या हाल हो जाएगा। और वो शदीद गुस्से में भी आ गए। मतलब किसी शख्स का कहना कि मुझे परवाह नहीं है अमेरिका की, अमेरिका मुझे मेरी मदद नहीं करता और ना मैं अमेरिका से मदद मांग रहा हूँ, मैं तो असूल की बात कर रहा हूँ। इस किस्म की बात कहना और इस तनाजुर में कहना कि पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ एक कंपेन की जा रही, मतलब इंतहाई नाजुक सूरत हाल है। उनके ख़िलाफ़ मुकदमात 160 से ज़ायद हो चुके हैं, उनको गिरफ़्तारी, उनको इवन जान से मारने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त कोई भी उनकी मदद को नहीं आ रहा। और वो सुप्रीम कोर्ट बेबस है, मीडिया बेबस है, दूसरे लोग बेबस हैं। तो उम्मीद की जा रही थी कि वो कम से कम अमरीकी जो कम्युनिटी है, अमरीकी मुआशरा है, जो इंटरनेशनल जनाब मीडिया है, वो इस पर ख़ास तौर पर फोकस करेगा, वो इमरान खान की मदद के लिए आएगा। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी जब बात असूलों की हो तो ये कह देना कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैंने थोड़ी कहा है अमेरिका को मेरे वज़ीर, मैं नहीं बनता वज़ीर आज़म, मिसाल इस किस्म की बात कह दें तो ये सिर्फ इमरान खान ही कह सकता है, कोई और नहीं कह सकता। ये आप बुनियादी तौर पर ज़हन में रखें। और दूसरी बात कि अमेरिका के साथ जो इमरान खान का जनाब एक कन्फ्लिक्ट था, मतलब एक के साइफ़र वो दिखाया करते थे और इस पर मौलाना फजल रहमान हो, ख्वाजा आसिफ हो, शहबाज शरीफ हो, सारे के सारे लोग कहते हैं जी अब तक देखें कि हमें अमेरिका मुखालिफ कहता रहा है जनाब, अमेरिका की मदद से आए हैं, अब ख़ुद अमेरिका की जनाब भीख मांग रहा है, उनसे जनाब मदद की तलब कर रहा है, उनको लोगों को कह रहा है कि मेरे हक़ में बयान दें। इस किस्म की मतलब जो बातें की गई इसको भी ज़रा जहन में आप लाजमी रखें। और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब साइफ़र की आजकल क्यों खान साहब बात नहीं करते। पहली बात तो इसी को उन्होंने बिल्कुल रद्द कर दी। उन्होंने कहा जी मैं कल भी साइफ़र की बात
करता था और मैं आज भी साइफ़र की बात करता हूँ। जो दुरुस्त बात है वो मैं करता रहूँगा। अच्छा, और वजाहत सईद खान चूँकि अंग्रेज़ी में इंटरव्यू कर रहे थे, मुझे एक वक्त में ऐसा भी लगा कि जैसे वो इमरान खान की मदद के बगैर इमरान खान को शायद कोई एक्सपोज करना चाह रहे हैं और अमरीकी मीडिया को और अमरीकी लोगों को खुश करने के लिए शायद कह रहे हैं। ये सारी सूरत हाल है। लेकिन जो खान साहब ने जवाब दिया वो ज़्यादा लॉबिंग से ज़्यादा असूली ज़्यादा है। आमतौर पर जो इंटरव्यूज़ किए जाते हैं वो लॉबिंग के लिए किए जाते हैं। पता है आपको कि आजकल मुश्किल हालात में जो जनाब नए सेक्रेटरी इतलात हैं उन्होंने अरेंज करवाए इंटरनेशनल मीडिया के और उनको बड़ी फेवर मिली है। लेकिन जब असूल की बात आ जाए तो खान वही बात कहेगा जो बात दुरुस्त होगी। उनसे पहला सवाल ही ये किया गया, उन्होंने कहा जी कि आप अमेरिका की बड़ी मुखालफत करते थे, अब जनाब उनसे मदद मांग रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं अमेरिका की क्यों मुखालफत करता था, कि उन्होंने कहा जी आप चलें ज़रा 2021 तक, ये वजाहत सईद ने, कि उस वक्त साइफ़र का आपने ये सारा मामला बनाया, क्या मतलब क्या मामला। उन्होंने कहा जी साइफ़र अब भी हकीकत है। एक असद मजीद जो हमारे एम्बेसडर हैं उनको डोनाल्ड लू बुलाता है, उनका जनाब अंडर सेक्रेटरी, और वो कहता है जनाब कि इस इमरान खान को हटा दो तो ठीक है, वरना तुम्हें नताइज का सामना करना पड़ेगा। वो कहता है जी मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता, मुझसे मैं वज़ीर आज़म था, मेरी इंटेग्रिटी थी, मेरे मुल्क की इज़्ज़त का मामला था, मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर लेता था, और मैंने बर्दाश्त नहीं किया। आगे उन्होंने मज़ीद कहा, उन्होंने कहा जी हाँ अलबत्ता हमें बाद में पता चला कि जो बाजवा था वो हमारे साथ डबल गेम खेल रहा था। उसने हुसैन हक्कानी को हायर किया हुआ था और वो जनाब जाके अमेरिकन में लॉबिंग कर रहा था कि बाजवा साहब जो हैं, कमर जावेद बाजवा साहब, वो प्रो अमेरिका हैं और जो इमरान खान है वो एंटी अमेरिका का मुखालिफ है। तो उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया होगा। लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने कहा मैं आज भी पूछता हूं कि एक हमारे सफ़ीर को किसी भी मुल्क का हो, अमेरिका को कैसे ये जुर्रत हुई है कि वो कहे कि इसको हटा दो वरना आपको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो उन्होंने कहा जी ये पास्ट की बात है, माजी की बात है, मैंने नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा जी रिसेंटली अमरीकी जो दफ्तर खारजा है उनकी तर्जमान ने एक बात कही, उन्होंने कहा जी कि जो खदीजा शाह हैं वो तो चूँकि पाकिस्तानी अमरीकी शहरी हैं, उनके हवाले से तो उन्होंने बात की है और कौंसल रसाई की भी बात की है, और इवन जनाब अमरीकी कौंसलेट के अफसरों ने आकर खदीजा शाह से मुलाकात भी की है, उसके लिए आसानियाँ भी पैदा की हैं। लेकिन आप पर बहुत ज़्यादा, बाकी कारकुनों को बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया जा रहा है, उस पर वो बात नहीं करते। वो कहते हैं जी इमरान खान एक प्राइवेट शख्स है, हम उसकी हिमायत क्यों करें। उसने कहा जी वो कुछ भी कहते रहें, मैं प्राइवेट हूं तो मैं प्राइवेट हूं, वजह यह है कि मैंने असूलों की बात की है, मैंने जमहूरियत की बात कर। ये लोग कहते हैं जमहूरियत की, मतलब अमेरिकन है ना, वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो आज़ाद मीडिया की बात करते हैं। मैंने कहा अगर उन्हें आज़ाद मीडिया नहीं चाहिए, अमेरिका को तो नहीं चाहिए, मैं अपनी बात करूंगा। उन्हें पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, मैं अपनी बात करूंगा। उन्हें अगर कोई और उन्हें फेवरेट्स हैं और वो पाकिस्तान में जनाब अदलिया को तबाह करना चाहते हैं या इस हवाले से तबाह करने वालों की हिमायत कर रहे हैं, तो ये उनका प्रॉब्लम है। मैं तो अपने असूलों पर कल भी खड़ा हूँ और मैं आज भी खड़ा हूँ। इस मौके पर खान साहब थोड़ा सा रैश भी हुए बहरहाल, लेकिन उन्होंने जो दबंग बात थी वो की। और दूसरा सवाल देखें जनाब, दूसरा सवाल भी जो मैंने आज आपसे, सवाल तो बहुत ज़्यादा हुए, वो ये था कि इंडिया के साथ जनाब जो मामलात थे, तो जनरल बाजवा तो उनके साथ अमन की बात करते थे और आप उनके साथ जंग की बात करते थे। अब देखिए कितना मुश्किल सवाल है, और ये उर्दू में होता तो फिर तो पाकिस्तान जी ठीक है जी इंडिया मेरा मुखालिफ है और दो चार उनको बातें सुना के फेवर्स ली जा सकती हैं, लेकिन ये इंग्लिश में इंटरव्यू है। इस पर खान साहब ने क्या कहा, उसने कहा जी मैंने जितनी अमन की कोशिशें की हैं शायद किसी ने की हो, और मैं सबसे ज़्यादा 3 डिकेड्स यानी 3 दहाइयों से 30 साल से मैं सबसे ज़्यादा अमन की बात करता रहा हूँ। और ये तो वैसे ही नॉनसेंस है कि 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं और जनाब आपस में जंग की बात करें, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जंग को टाला है, और जब हमने उनके पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया तो मैंने उसको छोड़ा। इस पर मुझे नहीं पता जनरल बाजवा क्या कहता फिर रहा है, बल्कि जनरल बाजवा की स्टेटमेंट तो कुछ और हैं। अच्छा, इस पर वजाहत सईद ने एक और सवाल किया, उसने कहा ये बताएं कि वो जो जनरल बाजवा साहब को कुछ सहाफ़ियों से जनाब उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा था जी हमारे तो टैंक चलते नहीं हैं, ख़राब हैं, हमारे पास पेट्रोल डीजल के पैसे नहीं हैं, हमारे जनाब बाकी इक्विपमेंट्स गाड़ियाँ वैसे ख़राब हैं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इंडिया से लड़ सकें। तो इस पर उन्होंने कहा कि एक आर्मी चीफ़ को क्या ज़ेब देता है कि इस किस्म की बात करे। अगर बिल फ़र्ज़
अंदर अपने अंदर कुछ खामियां भी होती हैं, तो उसको ये नहीं कहा जा सकता हम नहीं लड़ सकते। वो आर्मी चीफ हमेशा ये कहता है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। वो किस किस्म की मतलब वो बातें कर रहा है? तो उन्होंने कहा ये बताएं, उन्होंने आपसे की, मैं आपसे भी बात की जनरल बाजवा ने इसकी, और यकीन करें कि यहाँ पर खान साहब जनरल बाजवा का अब भी पर्दा रख है। अच्छा, उनसे फिर अगला सवाल उससे भी ज़्यादा मुश्किल कि जनाब आप इंडिया के साथ क्यों नहीं बना कर रखना चाहते? उन्होंने कहा जी मुझे कश्मीरी नज़र आ रहे हैं, मुझे 1 लाख कश्मीरी जान दे चुके हैं, क्या मैं उनको भूल जाऊं सिर्फ इस वजह से? उन्होंने कहा जी आपको तो नोबेल प्राइज़ भी मिल सकता था, मिसाल इंडिया के साथ आप मामलात को हल कर लेते। उन्होंने कहा जी मैं नोबेल प्राइज़ को देखूं या मैं कश्मीरियों के हकूक़ की बात करूं, मैं हुकूमत में हूं या नहीं हूं। कल भी मेरा मौक़िफ़ ये था कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, आज भी हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं। उन्होंने कहा जी मैंने मोदी की बहुत हिमायत की, कोशिश की मैंने कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हो, मामलात बेहतर चलते रहें, लेकिन मैंने देखा कि उनके दिमाग में जो ठुसा हुआ है वो है RSS का नज़रिया। वो मुसलमानों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, वो हिंदुइज़म की बात करते हैं। तो ऐसे में उनसे कैसे बात कर सकता हूँ? मतलब इस पर भी उन्होंने तफसीली बात की। एक और बात कही, उन्होंने कहा जी ये भी बड़ा सख्त सवाल था, आप सवाल की नोयत को समझें। उनसे कहा गया कि जब अमेरिका यहाँ से जा रहे थे तो आपने एक लफ्ज़ कहा था, आपने कहा था जी कि जो अफ़गान हैं उन्होंने बिल आखिर ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं। तो आप ये बताएं कि अमेरिका ने क्या ग़ुलाम बना रखा था? ओए होए होए, कमाल का सवाल है, कमाल का सवाल, इतना सख्त सवाल है। यानी अमेरिका को वो जालिम कहें, जाबिर कहें, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में जनाब गड़बड़ हो जाती है। आपकी रेपो का मामला आता है, दूसरे होते हैं, और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की हिमायत करें तो इससे भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। लेकिन खान साहब ने चूँकि वो बात कह चुके थे, उन्होंने कहा हाँ जी बात ये है कि वो निहत्ते जनाब लोग थे, और आप जब आकर उनके मुल्क पर कब्ज़ा कर लेते हैं तो आपको क्या कहा जाता है? आप बताएं क्या कहा जाता है? तो वो अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद कर रहे थे, लड़ रहे थे, और वो लड़ रहे हैं। मतलब अब वो उनके मामलात कम से कम बेहतर हो चुके हैं। मिसाल ये वो मौका था जहां उनको ट्रैप किया जा सकता था, और अगर वो ज़रा सा भी हट जाते तो उनकी जो टोटल जिसे कहते हैं ना जी जो कैपेसिटी थी और उनका पोटेंशल था वो ख़त्म हो सकता था। लेकिन खान साहब यहाँ भी बरकरार रहे। अच्छा, मैं वीलॉग को लंबा नहीं करता, एक दो पॉइंट और बताता हूँ। अच्छा, उनसे सवाल किया गया कि ये बताएं कि अगर आप 2018 में फिर पहुंच जाएं और आपसे कहा जाए कि आप क्या करेंगे, कौन कौन सी गलतियां की हैं जो अब नहीं करना चाहेंगे, आप बताएं क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं 2018 में पहुंच जाऊं और मुझे पता हो कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बन रहा हूं और मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा और मैं कहूँगा कि नहीं, दोबारा इलेक्शन कराए जाएँ। क्यों? सबसे ज़्यादा फसाद की जड़ ये है कि आप कोलिशन के तहत आपके हाथ पांव बांध दिए जाएँ और फिर आपको कहा जाए जी आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ। ऐसा बहुत मुश्किल। यहाँ पर मिसाल दी उसने कहा जी शहबाज शरीफ साहब की मिसाल ले लें, वो कोलिशन में फंसे हुए हैं और वो इस काबिल ही नहीं है कि कुछ कर सकें। देखें मिसाल क्या दी है उसने, मतलब अपने मुखालिफ की भी मिसाल दी है कि वो इस वक्त फंसा हुआ है बंदा। इसे कहते हैं लीडर, इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन, और उसकी स्पिरिट क्या कहा जाता है। और मतलब आप जो बात करते हैं वो दिल से बात करते हैं, और यही बात है कि जनाब उसकी बात को सुना जाता है। और एक और बात कहा जाती है कि लीडर कौन सा होता है? लीडर मैं कहता हूँ यही होता है। उन्होंने कहा जी मुझे वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना। मतलब क्या वज़ारत-ए-आज़म? मुझे अगर अमेरिका से मदद नहीं चाहिए, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं तो इंसानी हकूक़ की बात करता रहूँगा, डेमोक्रेसी की बात करता रहूँगा, पाकिस्तान की मईशत की बात करता रहूँगा, यहाँ की गुरबत की बात करता रहूँगा। अगर अवाम मुझे वोट देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मुझे अवाम वोट नहीं देते तो मैं घर बैठ जाऊँगा। लेकिन मैं अमेरिका की कम से कम मदद नहीं कहूँगा कि उनकी मिन्नत करूँ, तरले करूँ कि आप जनाब मेरे साथ आएँ और मेरे इस किस्म का। तो खान साहब ने कश्मीर का ज़बरदस्त तरीके से दिफा किया इस सारी सूरत हाल में। और एक बात और, उन्होंने कहा जी जनरल्स, आप जनरल्स के पीछे क्यों रहे? उन्होंने कहा मैं कभी भी जनरल्स के पीछे नहीं रहा। मैं सिर्फ 2 जनरल्स को जानता हूँ, सिर्फ 2 को, एक जनरल फैज़ और दूसरे जनरल बाजवा। जनरल फैज़ को इस वजह से जानता हूँ कि वो DGISI थे, मेरे मातहत मुझे रिपोर्टें दिया करते थे और सारी मामलात को मैं खुद देखा करता था। और जनरल बाजवा को इस वजह से जानता हूँ कि वो आर्मी चीफ थे। इसके अलावा मेरा किसी से ना कोई किसी जनरल से झगड़ा है और ना मैंने उसकी हिमायत की और ना ही आइंदा मैं हिमायत लूँगा। मैं समझता हूँ कि ये इंटरव्यू इंतहाई शानदार है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप में से जो दोस्त इंग्लिश थोड़ी बहुत भी जानते हैं, इतना मतलब मुश्किल इंग्लिश नहीं है। मुश्किल इंग्लिश वो होती है जब आप अमेरिकन स्टाइल में इंग्लिश बोल रहे हो। यहाँ दोनों चूँकि पाकिस्तानी हैं, वो बड़ी अच्छी तरीके से समझी जा सकती है। मैं रिकमेंड करूँगा
कि खान साहब का ये वजाहत सईद का जो इंटरव्यू है वो लाजमी देखें। ये सामीन अब तक की अपडेट थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।